गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम दीपक सिंह बिस्ट है। मैं वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में एक शिक्षक हूँ, जो कि आज मैं आपको परचेज ऑफ मिनरल्स माइनिंग किस प्रकार की जाती है और ये कैसे की जाती है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माइनिंग डिवीज़न रामनगर, यह आपको अनुमति देती है जो भी रामनगर के आसपास के एरिया हैं, जहाँ से पहाड़ों से जो भी रिवर आते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोसी रिवर, गौला रिवर, दबाका रिवर, कालीसा रिवर, ये सारी नदी पहाड़ों द्वारा आती हैं, जो कि अपने साथ बोल्डर, सैंड, बजरी, कोबल्स, ये सब कुछ अपने साथ लेके आती हैं। काबल्स क्या होता है? यह एक छोटे छोटे गोल गोल आकार के पत्थर होते हैं, जो कि आपको रास्ता या सड़क बनाने में इस्तेमाल होती है। बोल्डर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो कि घरों के नीचे नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सैंड आप घर में प्लस्तर या फिर चिनाई के लिए यूज़ किया जाता है। बजरी ग्रेवल माइनिंग क्या होती है? छोटे छोटे नेचुरल राउंड पत्थर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेवल माइनिंग। अब ये सारे आइटम हमें घर बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। क्या कौन कौन से चीज़ों का हम लोग माइनिंग करते हैं? कोई बता सकता है? ग्रेवल, कोबल्स, सैंड, बोल्डर, ये सारी माइनिंग करने की अनुमति किसके द्वारा मिलती है हमें? उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, जो कि माइनिंग डिवीज़न रामनगर का है। अब हम लोग इन चारों नदियों के किनारे आसपास जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और सबसे फ़ायदेमंद, कभी भी लॉस में नहीं जाता यह बिज़नेस। अब हम जानेंगे कि जो भी नदी पहाड़ों से आती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रोड बेड मिनरल्स, आरबीएम, रोड बेड मिनरल्स। आरबीएम इंक्लूड ग्रेवल्स, जो छोटे छोटे आकार के पत्थर होते हैं। बोल्डर, बड़े वाले पत्थर जिनका साइज बड़ा होता है। सैंड, रेत, विच आर मेजरली यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। रिवर बेड माइनिंग इज द मेजर एक्टिविटी अकर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, अर्बनाइजेशन, रोड, इंडस्ट्री, होम। वी नीड आरबीएम इन आवर डेली लाइफ। अब रिवर बेड मटेरियल वो साइड होती है जहाँ पहाड़ों द्वारा जो भी ग्रेवल्स, बोल्डर, सैंड अपने साथ लेके आती है और प्लेन एरिया में उसको छोड़ देती है, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रिवर बेड मटेरियल। अब हम जब भी हम परचेज़ करने जाते हैं माइनिंग, तो हमें उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एक अनुमति लेनी पड़ती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे रामनगर कोसी रिवर का है ये। XYZ स्टोन क्रेशर ने परचेज़ किया आरबीएम, जो कि मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है, रोड बेड मटेरियल। इसके अंदर मिक्स होता है, सैंड भी होती है, बोल्डर भी होता है, ग्रेवल्स, कंकड़ भी होते हैं, कोबल्स। आपको कभी भी माइनिंग कराना है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना GST नंबर उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आपको सबमिट करवाना होगा। उसके बाद जब भी आप माइनिंग करोगे तो आपको एक बिल इशू किया जाएगा उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माइनिंग डिवीज़न रामनगर द्वारा। अब हमने यह, आप देख रहे हो, यह बिल क्विंटल में हम लोग आरबीएम परचेज़ कर रहे हैं, जिसका कोड है 25171010 और क्वांटिटी है 94.75।
क्विंटल में है ये क्वांटिटी। रेट, अब 1 क्विंटल हम कितने का परचेज करेंगे, 19.80 का, जिसके ऊपर टैक्स अमाउंट क्या हो जाएगी, 1876.06। इसके ऊपर 5% टैक्स है, क्योंकि हम लोग लोकल ही परचेज कर रहे हैं। तो क्या क्या लगेगा आपको, CGST SGST। अब मैं ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या होती है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या होती है, और फिक्स चार्जेस होते हैं। जो भी वेट मशीन होती है जिस पे पूरी गाड़ी को तोला जाता है, वेट किया जाता है, तो ये फिक्स चार्जेस हैं 61 रुपीज़। इसी के इस वेट चार्जेस पे हम लोग क्या देते हैं, टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को 1.53। और गवर्नमेंट इसमें हमसे RBM और वेट चार्जेस प्लस इंक्लूडिंग टैक्स पे 1.88% का टैक्स TDS कलेक्ट करती है। अब हम यह जानेंगे इस वाउचर को हम टैली के अंदर किस प्रकार रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने इसके लिए इस वाउचर के अगेंस्ट कितना पे किया, 2073 रुपीज़, जो कि हमने गवर्नमेंट को देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपसे हाउ कैन परचेज इनवॉइस एंटर इन टैली। आइए मैं आपको ले चलता हूँ किस प्रकार इस वाउचर को हम टैली के अंदर किस प्रकार इंसर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार परचेज RBM की एंट्री हम टैली के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है और करंट डेट इंसर्ट करनी है। वाउचर पे गए, यहाँ पे आपने क्या इंसर्ट करना है, परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करना है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ इनवॉइस नंबर आप देखेंगे, इनवॉइस नंबर क्या है, -1/AAMFJ3907D/15। आप देख रहे होंगे कि आपने, और डेट आज क्या है, 21/4 अप्रैल। यहाँ पे भी आपने चेंज करना है। यहाँ पे हमने ये वाउचर नंबर किस डेट का था आप देखेंगे, ये आप बिल जो हमने परचेज किया था, उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड माइनिंग डिवीज़न, रामनगर, कोसी रिवर, 3/3/2021। तो आपने यहाँ पे 3/3/2021 एंटर करना है। अब यहाँ पे आपने किस पार्टी को सेल कर रहे हो, ऑल्ट C करना है। मैंने ऑलरेडी क्या है, लेजर का वो बना के रखा हुआ है एड्रेस, उत्तराखंड वन विकास निगम को कॉपी किया। इसके बाद संडी के एडिटर, बिल बाय बिल मेंटेनर हम यस चाहते हैं। नेक्स्ट, एड्रेस लिखना है 73 नेहरू रोड, आर्य विकास भवन। ओल्ड अड्डा 22A क्रूज रोड, देहरादून। इस तरह आपने फटाफट एड्रेस उसका लिख लेना है। उत्तराखंड, पिन कोड उस पार्टी का, ये फॉर्म कहाँ पे रजिस्टर्ड है, देहरादून में रजिस्टर्ड है। हमने उसका पिन नंबर डाला। अब हम लोग उसका पैन नंबर डालेंगे, 8AALU0009M। इसके बाद हम लोग इनका GST नंबर डालेंगे।
आपको जीएसटी नंबर कहाँ पे मिलेगा? ये वाउचर पे देखोगे, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं OZ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? परचेज वाउचर से। इस प्रकार आपने सेव कर लेना है। जिस भी वाहन से लेके आ रहे हो उस वाहन का आपने यहाँ पे गाड़ी नंबर डालना है। ये आपको दिया हुआ है, लखविंदर सिंह जिन्होंने ये परचेज किया था, यूके, जो कि वाहन के मालिक हैं। CA26 एंटर किया, आपका ये पार्टी क्या रजिस्टर हो गई है। ये किसका एड्रेस है? ये हमारा एड्रेस है, जो कि हमारी फर्म का एड्रेस है। वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, प्लॉट नंबर 1110, बैनी बिहार, दुल्हेपुरी 2, पेरूमदारा, रामनगर। उसके बाद अब हमने नेम ऑफ द आइटम, तो हमने क्या ख़रीद रहे हैं? आपने देखा RBM लिखा हुआ है, तो हम लोग Alt+C करेंगे, RBM टाइप करेंगे, RBM। इसके बाद ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेस RBM एंटर करते हैं। क्विंटल, इसको देखेंगे, यस करोगे, आप देखेंगे 2517 एंटर है, गुड्स है, सेव कर लोगे आप। अब हम लोग कितना क्विंटल खरीद रहे हैं? 94.75 एंटर करोगे। किस रेट पे खरीद रहे हैं? 19.80। परचेज सिलेक्ट करना है, आप देखोगे परचेज अकाउंट के अंदर है, सेव कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है? वेट चार्जेस, लेजर क्रिएट करना है, एंटर करोगे। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा बिजनेस है ये। डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे आपने GST अनडिफाइंड, नॉट एप्लीकेबल, आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर GST, यानी यस। गुड्स कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू, जो भी वैल्यू हो उसके ऊपर कैलकुलेट हो। कोई ओपनिंग नहीं है। वेट चार्जेस एक्सपेंस, CHARGEVEI, वेट, CHAR चार्जेस, CHARGE एक्सपेंस, EXPE। इसको सेव कर लेना आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कितना वेट चार्जेस लग रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कितना लग रहा है, 61 रुपीज़। ऑटोमेटिकली इस पे क्या क्रिएट करेगा? CGST SGST। अब आपने इनपुट CGST 2.5, जिन्होंने नहीं देखी है किस प्रकार बनाना है, इनपुट CGST 2.5 ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पे GST सेंट्रल टैक्स है हमारा, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो 2.5% एंटर करोगे और इसको सेव कर लोगे। ऐसे ही हम लोग IS इनपुट SGST, इसको भी हम लोग सेम वर्क करेंगे
ड्यूटी इन टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स 2.5 एंटर करोगे। इसके बाद कंट्रोल ए कर दोगे तो आपका वाउचर सेव हो जाएगा। आप देखेंगे अब हम लोग इस जो भी हम आरबीएम परचेज करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को टीसीएस पे करते हैं। टीसीएस कितना है? 1.88%। आप देखेंगे बहुत छोटे पे लिखा हुआ है यहाँ पे 1.88%। तो इसको हम इसका भी लेजर बनाते हैं। ऑल्ट सी करोगे यहाँ पे, टीसीएस ऑन आरबीएम। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे? करंट एसिड, ये आपका करंट एसिड है। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, इसको आपने सेव कर लेना है। कंट्रोल ए से सेव कर लोगे। उसके बाद कितना परसेंट लग रहा है? 1.88 एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली आपका 38.24। आप देखोगे यहाँ पे 38.26 आ रहा है, हमारा 2 ज़्यादा आ रहा है, जिसके ऊपर ₹5 आ रहा है। टोटल बिल कितना हुआ? 20.73 और कितने पेड के? 20.72। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने यह उत्तराखंड वन विकास निगम का एक परचेज बिल अपने टैली के अंदर एंटर कर दिया। यहाँ पे न्यू रेफरेंस में आपका बिल नंबर आ जाएगा। इसी को कॉपी कर लोगे, कॉपी, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर, कंट्रोल वी करोगे, आपका इनवॉइस नंबर सेव हो जाएगा। और व्हीकल नंबर UK 06 CA 2067 एंटर कर दोगे। ये आपका बिल सेव हो गया। इसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं? पेज अप, तो वापस आ जाएगा आपका। आप देख रहे हैं ये आपका पहला बिल रिकॉर्डेड हो गया है टैली के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं, इस बिल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। FYZ स्टोन क्रेशर है जो यह खरीद रहा है, ठीक है। उसका पैन नंबर, GST नंबर, विलेज पिरूमदारा स्टोन क्रेशर दे रखा है, एड्रेस, कहाँ से खरीद रहे हैं? बंजारी गेट से। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी वाउचर अपनी टैली के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे RBM वेटमेंट TCS एंटर होने के बाद ये आपका वाउचर सेव हो गया। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार परचेज RBM की एंट्री हम टैली के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है और करंट डेट इंसर्ट करनी है। वाउचर पे गए, यहाँ पे आपने क्या इंसर्ट करना है? परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करना है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ इनवॉइस नंबर, आप देखेंगे इनवॉइस नंबर क्या है? 1/AAMFJ3907D/15। आप देख रहे होंगे कि आपने, और डेट आज क्या है? 21/4 अप्रैल। यहाँ पे भी आपने चेंज करना है। यहाँ पे हमने ये वाउचर नंबर किस डेट का था, आप देखेंगे ये आप बिल
जो हमने परचेज़ किया था, उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड माइनिंग डिवीज़न, रामनगर, कोसी रिवर, 3/3/2021। तो आपने यहाँ पे 3/3/2021 एंटर करना है। अब यहाँ पे आपने किस पार्टी को सेल कर रहे हो, ऑल्ट सी करना है। मैंने ऑलरेडी क्या है लेजर का वो बना के रखा हुआ है एड्रेस, उत्तराखंड वन विकास निगम को कॉपी किया। इसके बाद संडी के एडिटर, बिल बाय बिल मेंटेनर हम यस चाहते हैं। नेक्स्ट, एड्रेस लिखना है 73 नेहरू रोड, आर्य विकास भवन, ओल्ड अड्डा 22A क्रूज रोड, देहरादून। इस तरह आपने फटाफट एड्रेस उसका लिख लेना है। उत्तराखंड, पिन कोड उस पार्टी का, ये फॉर्म कहाँ पे रजिस्टर्ड है, देहरादून में रजिस्टर्ड है, हमने उसका पिन नंबर डाला। अब हम लोग उसका पेन नंबर डालेंगे, 8AALU0009M। इसके बाद हम लोग इनका जीएसटी नंबर डालेंगे। आपको जीएसटी नंबर कहाँ पे मिलेगा, ये वाउचर पे देखोगे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं OZ। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, परचेज वाउचर से। इस प्रकार आपने सेव कर लेना है। जिस भी वाहन से लेके आ रहे हो उस वाहन का आपने यहाँ पे गाड़ी नंबर डालना है। ये आपको दिया हुआ है, लखविंदर सिंह जिन्होंने ये परचेज किया था, यूके, जो कि वाहन के मालिक हैं, CA26 एंटर किया। आपका ये पार्टी क्या है, रजिस्टर्ड हो गई है। ये किसका एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस है, जो कि हमारी फर्म का एड्रेस है। वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, प्लॉट नंबर 1110, बैनी बिहार, दुल्हेपुरी 2, पीरूमदारा, रामनगर। उसके बाद अब हमने नेम ऑफ द आइटम, तो हमने क्या खरीद रहे हैं, आपने देखा RBM लिखा हुआ है, तो हम लोग ऑल्ट सी करेंगे, RBM टाइप करेंगे, RBM। इसके बाद ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेस RBM एंटर करते हैं। क्विंटल, इसको देखेंगे, यस करोगे, आप देखेंगे 2517 एंटर है, गुड्स है, सेव कर लोगे आप। अब हम लोग कितना क्विंटल खरीद रहे हैं, 94.75 एंटर करोगे। किस रेट पे खरीद रहे हैं, 19.80। परचेज सिलेक्ट करना है, आप देखोगे परचेज अकाउंट के अंदर है, सेव कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, वेट चार्जेस, लेजर क्रिएट करना है, एंटर करोगे। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा बिजनेस है ये डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे आपने GST अनडिफाइंड नॉट एप्लीकेबल, आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर GST, यानी यस गुड्स कैलकुलेशन
मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू, जो भी वैल्यू हो उसके ऊपर कैलकुलेट हो, कोई ओपनिंग नहीं है। वेट चार्जेस एक्सपेंस CHARGE VEI वेट CHAR चार्जेस CHARGE एक्सपेंस EXPE, इसको सेव कर लेना आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कितना वेट चार्जेस लग रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कितना लग रहा है, 61 रुपीज़। ऑटोमेटिकली इस पे क्या क्रिएट करेगा, CGST SGST। अब आपने इनपुट CGST 2.5, जिन्होंने नहीं देखी है किस प्रकार बनाना है, इनपुट CGST 2.5 ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पे GST सेंट्रल टैक्स है हमारा, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो 2.5% एंटर करोगे और इसको सेव कर लोगे। ऐसे ही हम लोग IS इनपुट SGST, इसको भी हम लोग सेम वर्क करेंगे। ड्यूटी इन टैक्सेस GST स्टेट टैक्स 2.5 एंटर करोगे, इसके बाद कंट्रोल A कर दोगे तो आपका वाउचर सेव हो जाएगा। आप देखेंगे अब हम लोग इस जो भी हम RBM परचेज करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को TCS पे करते हैं। TCS कितना है, 1.88%। आप देखेंगे बहुत छोटे पे लिखा हुआ है यहाँ पे 1.88%। तो इसको हम इसका भी लेजर बनाते हैं। Alt C करोगे यहाँ पे, TCS ऑन RBM, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, करंट एसिड, ये आपका करंट एसिड है। GST नॉट एप्लीकेबल, इसको आपने सेव कर लेना है। कंट्रोल A से सेव कर लोगे। उसके बाद कितना परसेंट लग रहा है, 1.88 एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली आपका 38.24। आप देखोगे यहाँ पे 38.26 आ रहा है, हमारा 2 ज़्यादा आ रहा है, जिसके ऊपर ₹5 आ रहा है। टोटल बिल कितना हुआ, 20.73 और कितने पेड के 20.72। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने यह उत्तराखंड वन विकास निगम का एक परचेज बिल अपने टैली के अंदर एंटर कर दिया। यहाँ पे न्यू रेफरेंस में आपका बिल नंबर आ जाएगा, इसी को कॉपी कर लोगे, कॉपी, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर, कंट्रोल V करोगे, आपका इनवॉइस नंबर सेव हो जाएगा। और व्हीकल नंबर UK 06 CA 2067 एंटर कर दोगे, ये आपका बिल सेव हो गया। इसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं, पेज अप, तो वापस आ जाएगा आपका। आप देख रहे हैं ये आपका पहला बिल रिकॉर्डेड हो गया है टैली के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं, इस बिल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। FYZ स्टोन क्रेशर है जो यह खरीद रहा है, ठीक है।
उसका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, विलेज पीरूमदारा स्टोन क्रेशर दे रखा है, एड्रेस, कहाँ से खरीद रहे हैं, बंजारी गेट से। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी वाउचर अपनी टैली के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे आरबीएम, वेटमेंट, टीसीएस एंटर होने के बाद ये आपका वाउचर सेव हो गया। हमने अभी सीखा आरबीएम के परचेज इनवॉइस को किस प्रकार टैली के अंदर करते हैं। उसके बाद हम लोग जो वन से हम लोग आरबीएम परचेज करते हैं उसके ऊपर हम ट्रांजिट फी देते हैं, जो कि हम लोग किसको देते हैं, तराई पश्चिमी वन विभाग रामनगर को, जिसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है, कोसी से निकासी का अभिवहन पास। और इसको कौन कलेक्ट करता है, वन संरक्षण पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी के प्रत दिनांक दिया हुआ है आपको के अनुसार 5 रुपये के अनुसार। अब हम इसको तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपके पास आरबीएम की परचेज इनवॉइस हो, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माइनिंग डिवीज़न द्वारा दिया जाता है, जो कि रामनगर है। इसमें आपको क्विंटल दिया हुआ है 94.75। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज़ तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। उस अमाउंट के ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं सी, क्योंकि हम लोग लोकल ही परचेज कर रहे हैं सेम स्टेट में, तो क्या लगेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी। आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं किस प्रकार कैलकुलेट किया हुआ है। रेट हमें गिवन दिया क्विंटल है, क्विंटल हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है 5 रुपीज़ 94.75 मल्टीप्लाई 5 473.75। इसके ऊपर कैलकुलेशन की हमने 9% CGST और SGST, जिसका कैलकुलेशन आता है 42.64 वैल्यू, और SGST 9% जो कि स्टेट कलेक्ट कर रही है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। अब हमें 2 प्रकार के लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजिट फ़ी किसी भी फॉर्म के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न इसको कलेक्ट कर रही है। कौन कलेक्ट कर रही है, रामनगर से। तो हम जानेंगे इसको टैली के अंदर किस प्रकार एंटर करते हैं। सबसे पहले आपको टैली के अंदर जाना है। आपने देखा होगा जो हमने वाउचर बनाया था, उत्तराखंड वन विकास निगम 21/4/2021 में इसकी एंट्री की थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार तराई पश्चिमी विभाग वन विभाग की एंट्री सेम डेट पे कैसे करते हैं। ऑल्ट सी, आरबीएम परचेज कर लिया। यहाँ पे हमें प्रेस करना है F7। जिस डेट का बिल था उस डेट का एंट्री करनी है। यहाँ पे ऑल्ट सी करना है। आप किसका लेजर कर रहे हो, ट्रांजिट फी एक्सपेंस किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। जीएसटी को कुछ नहीं होना एप्लीकेबल। यहाँ पे आप क्या करोगे, नॉट एप्लीकेबल, सॉरी एप्लीकेबल होगी जीएसटी, इसको यस करेंगे। $25.17 परचेज टैक्सेबल 5%, सॉरी 18%। गुड्स सेव कर लोगे। यहाँ पे हमने अभी बताया था कि क्या आएगा, रेट क्या है, कितने क्विंटल परचेज किए, 94.75 मल्टीप्लाई 5 473.75।
ऑन अकाउंट, यहाँ पे डेबिट सिलेक्ट करना है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इनपुट CGST 9%, ऑल्ट C करना है, IN इनपुट CGST 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस CGST सेंट्रल टैक्स 9%। इसको आपने सेव कर लेना है। और कितना कैलकुलेट हुआ है, 42.64। डेबिट ऑल्ट C इनपुट SGST स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है @ 5%, सॉरी 5 नहीं 9%, 9%। ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST सिलेक्ट करना है, स्टेट टैक्स कितना 9%। कंट्रोल A सेव कर लेना है। 42.64 आपने क्या करना है, एंटर करना है क्रेडिट। अब क्रेडिट किसको करना है, तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न रामनगर, क्योंकि ये आपका GST कैलकुलेट करती है। ऑल्ट C करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ये आपका संडी का एडिटर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या है, इसका GST पैन नंबर डालेंगे, कॉपी पैन नंबर। उसके बाद इस तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न रामनगर का हम लोग GST नंबर डालेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 0.03 ज़्यादा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ। और इस बिल में आपने देखना है क्या है, ये GST टिन नंबर 779, ये बिल नंबर सेव करना है कंट्रोल A करके। इस परचेज वाउचर में जाना है आपने, कंट्रोल एंड, यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है इस इनवॉइस के खिलाफ, कंट्रोल C किया, बैक जाओगे, वापस जर्नल पे आना है, कंट्रोल N, एंड पे अपना कर्सर ले जाना है, कंट्रोल एंटर करना है, कंट्रोल V, ये इनवॉइस नंबर है, इसके खिलाफ हमने क्या है, ये हमारा बुक हो गया ट्रांजिट फी, जो कि हम जो भी RBM परचेज करके लेके आते हैं जंगल से, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो कंक्रीट पत्थर हो, बोल्डर हो, ये सारे के सारे RBM के अंदर आते हैं, मिक्स RBM। हमने देखा कि ये तराई पश्चिमी वन विभाग रामनगर किस प्रकार हमारा कोसी से निकासी का वाहन पास किस प्रकार बनाती है, इस पर कितना टैक्स कलेक्ट करती है, यह कैलकुलेट करना सीखा। अब 559 इन्होंने कैलकुलेट किया है, इसको हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि किस प्रकार कैलकुलेट वाहन शुल्क किया। इसके बाद हम लोग रोड टैक्स देते हैं, तराई पश्चिमी वन विभाग रामनगर, पश्चिमी वन नैनीताल हल्द्वानी। अब हम इसके ऊपर 130 टैक्स को बुक करेंगे, किसके थ्रू, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, सवारी गाड़ी है, ट्रक, तो हम लोग इसको बुक करेंगे रोड टैक्स के नाम पे। आप टैली पे जाओगे, अब हम वह वाउचर बनाने के लिए ऑल्ट C करेंगे,
F7 किस डेट का है, डालेंगे 3/3/21। ये वाउचर जिस तारीख को एंटर कर रहे हैं वो डाल दी। अब यहाँ पे हमें ऑल्ट सी करना है, रोड टैक्स RBM ऑन RBM क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। कंट्रोल A कर लेंगे। उसके बाद कितनी अमाउंट थी, 130 ऑन अकाउंट। यहाँ पे तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न रामनगर, इसको सेव कर लेना है। किस वाहन के ऊपर था, ट्रांजिट फी वाले के, कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने 130 वाला रोड टैक्स वाला जाना है एंड कंट्रोल V सेव कर लेना है। इस वाउचर से अगेन सेव कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि 130 हमने कलेक्ट कर लिया। ये आपने पूरा प्रोसीजर जाना कि किस प्रकार हम लोग RBM परचेज़ करते हैं। RBM परचेज़ उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा अनुमति मिलती है। ट्रांजिट फी तराई पश्चिमी वन प्रभाव रामनगर। अब आप देख सकते हैं ये वाउचर हमने एंटर कर लिया है। यहाँ पे गाड़ी नंबर भी देख रहे हैं 2067। आप देखोगे यहाँ पे टैली पे जाएंगे 2067, इससे बाहर निकलेंगे तो हम ट्रांजिट फी भी देख लेते हैं आपका 2067। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है या फिर आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दे सकें। आने वाले समय में एक्सेल टू टैली और GSTR 1 किस प्रकार भरी जाती है, GSTR 3B किस प्रकार भरी जाती है, यह सब जानने को इस चैनल में मिलेगा। धन्यवाद। अब हम इनकी पेमेंट करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहीं पे ऑल्ट A F5 प्रेस करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं हम लोग किसको, उत्तराखंड वन विकास। कितने की अमाउंट है, 2072। एंटर करोगे अगेंस्ट इस बिल के खिलाफ डेबिट। और किसकी पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजिट फी कितनी दी हुई है, 473.75। एंटर। डेबिट रोड टैक्स ऑन RBM 130 रुपीज़। किससे पे कर रहे हैं हम लोग, कैश पेड कर रहे हैं। बीइंग नरेशन डालना है, कैश पेड ऑन 21 बाय RBM। कैश पेड टू बाय RBM। सेव कर लेना है। आप देख रहे हैं आपकी एंट्री यहाँ पे सेव हो गई कैश की।